तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती से ठीक एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी कही इस बात को कोट किया, साथ ही एक बेहद अहम कदम उठाया। हाथरस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। जस्टिस राजन रॉय और जसप्रीत सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीएम हाथरस, एसपी हाथरस को नोटिस जारी किया है। साथ ही 12 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में जांच की स्थिति के बारे में अवगत कराने को कहा है। 11 पेज के अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने तमाम अखबारों की उन कतरनों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, रीढ़ की हड्डी टूटी, जीभ काटी गई। साथ ही रात में कथित तौर पर परिवार वालों की अनुमति के बिना पीड़िता का दाह संस्कार कराए जाने पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा, हमें पता चला है कि रात में 2-2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, वो भी परिवार वालों की गैर मौजूदगी में। पीड़िता का परिवार हिंदू धर्म का पालन करते हैं जिसके तहत सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। कोर्ट ने आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड को भी कोट करते हुए लिखा, मृत्यु बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, कोमल सी भूरी चादर में लिपटे हुए, सिर से ऊपर तक उठी घास के बीच शांति को सुनते हुई। कोई बीता हुआ कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, समय को भूलकर, जिंदगी को भूलकर शांति में ले जाने वाली। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के परिवार पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाए। साथ ही कोर्ट ने तमाम मीडिया हाउसेस से भी कहा है कि उन्होंने इस मामले में जो भी खबरें की हैं उनके साक्ष्य कोर्ट के सामने रखें ताकि कार्रवाई में मदद हो सके। बता दें कि 14 सितंबर की सुबह दलित लड़की अपनी मां और भाई के साथ खेत गई थी काम करने के लिए। उसके भाई को मां ने दूसरी तरफ भेज दिया और अपनी बेटी के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद मां ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी उन्हें नहीं दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो घर चली गई होगी, लेकिन फिर उन्हें लड़की की गुलाबी रंग की चप्पल दिखी। उसे खोजा गया। करीब 100 मीटर की दूरी पर खेत में एक पेड़ के पास लड़की मिली, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल। वहीं इस मामले में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि मामले में FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अभिषेक। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।